गरीब की गर्मियों की छुट्टियां। एक शहर में रामलाल नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी बिमला व दो बच्चों शंकर और सतीश के साथ रहता था। वह शहर में एक छोटे से मकान में रहते थे। बिमला अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। एक दिन शंकर और सतीश स्कूल से वापस आए। माँ, परसों स्कूल की छुट्टियां होने जा रही है। बिमला बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। शंकर ने कहा, माँ, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने पहाड़ों में जा रहे हैं। हम कब जाएंगे? शंकर की माँ बोली, बेटा, हम नहीं जा सकते, वहाँ बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारे पिता बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाते हैं और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल का खर्चा उठा पाते हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे जिद करने लगे। शाम को रामलाल जब वापस आया तो बिमला ने उसे सारी बातें बता दी। रामलाल बिमला से बोला, तुम तो जानती हो बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अब ऐसे में बच्चों को कहाँ घुमाने ले जा सकते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। बिमला बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वे नहीं मानते। बिमला बोली, बच्चों, चलो अब जिद मत करो। यदि हमारे वश में होता तो हम तुम्हें अब अवश्य घुमाने ले जाते। शंकर बोला, लेकिन माँ, जब स्कूल के सभी बच्चे वापस आकर हमें वहाँ के बारे में बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी बताने के लिए नहीं होगा। माँ ने कहा, सुनो जी, बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर इनका भी मन करता है कहीं जाने का। रामलाल कहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ और पैसों का इंतज़ाम करके इन्हें अपने गांव ले चलते हैं। वहाँ एक पहाड़ भी है, इनका घूमना हो जाएगा और इसी बहाने हम भी गांव में कुछ समय बिताएंगे। कुछ दिन बाद रामलाल, बिमला और दोनों बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। रामलाल ने उन्हें लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। सतीश ने कहा, मम्मी, आपने तो कहा था हम घूमने जा रहे हैं, आप तो हमें गांव में ही ले आए। यहाँ तो हम पहले आ चुके हैं, हमें तो नई जगह जाना था। रामलाल बोला, बेटा, यहाँ पास में ही एक पहाड़ है, कल हम वहाँ चलेंगे। अगले दिन रामलाल बच्चों को लेकर पहाड़ दिखाने ले जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव के जमींदार मिलते हैं। जमींदार कहते हैं, कैसे हो रामलाल, शहर से कब आए? रामलाल बोला, मालिक, कल ही आया हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ थी तो सोचा गांव चले, बच्चों को पहाड़ दिखाने ले जा रहा हूँ। जमींदार ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, समय मिले तो घर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। रामलाल बच्चों को पहाड़ पर ले जाता है। कुछ समय बाद सब घर वापस आ जाते हैं। बिमला बोली, बच्चों, घूम आए पहाड़ पर, कैसा लगा? शंकर बोला, माँ, यह भी कोई पहाड़ है? हमारे दोस्त जिस पहाड़ गए हैं वहाँ तो बर्फ़ पड़ रही है। बच्चों की माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन बच्चे नहीं मानते और सो जाते हैं। रामलाल और बिमला बहुत दुखी होते हैं। शाम को रामलाल जमींदार के घर जाता है। जमींदार बोला, मेरा बेटा शहर में रहता है, वह शहर जाकर मुझे वह अपनी माँ को भूल गया है। मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरी पत्नी भी ठीक नहीं रहती, लेकिन वह एक बार भी मुझे अपनी माँ से मिलने नहीं आता। कल तुमने अपने बच्चों के बारे में बताया तो सोचा तुमसे बात करूं। तुम्हारे बच्चे गांव में रहते थे तब ठीक थे, अब शहर में है, ये नई नई चीज़ें देखेंगे और तुमसे जिद करेंगे। बड़े होकर भी ये तुम्हें भूल जाएंगे। मैंने अपने बेटे को शहर भेजकर गलती की, वह गलती तुम मत करो, यहीं गांव में रहो। रामलाल बोला, आप ठीक कह रहे हैं मालिक, लेकिन ये तो अभी बहुत छोटे हैं और फिर गांव में करेंगे भी क्या? जमींदार ने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर शिमला जा रहा हूँ, वहाँ मेरा बड़ा सा घर है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, हमारी देखभाल करने के लिए वहीं स्कूल में तुम्हारे बच्चों का दाखिला करा देंगे और तुम दोनों हमारी और घर की देखभाल करते रहना। जितना शहर में कमाते हो उससे दुगना कमा लोगे। रामलाल ने कहा, ठीक है मालिक, एक बार पत्नी से बात करके कल आपको बताता हूँ। रामलाल ने बिमला से बात की। शिमला जाने की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए।
2 दिन बाद सब शिमला पहुंच गए। शंकर ने कहा, माँ, हमने तो आपसे छुट्टियों में घूमने के लिए कहा था, आपने तो हमारा घर ही पहाड़ों पर बना दिया। आप सबसे अच्छे माता पिता हो। सतीश बोला, हाँ माँ, हमें जिद नहीं करनी चाहिए थी। रामलाल और बिमला ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सब खुशी खुशी शिमला में रहने लगे। शिक्षा यह है दोस्तों कि माँ बाप को बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही बच्चों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप की मजबूरी को समझें। दोस्तों, ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक करके दोस्तों शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।